Hello students, this is part 2 of topic nomenclature of carbon compounds from chapter carbon and its compounds. पार्ट 1 में मैंने 24 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई थी. अब आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. पहले आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर से क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा. 25 नंबर पे है CH3 ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो सबसे पहले हम पेरेंट नेम देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे. लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम्स की, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, ठीक है. तो 3 कार्बन एटम्स की है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन पेरेंट नेम हो गया. अब हम नंबरिंग करते हैं कार्बन की 1 2 3, दोनों साइड से 1 2 3 हमें मिल रहा है, मतलब 2 पे ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है. मिथाइल ग्रुप ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है. तो हम इसको लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका पूरा नेम हुआ, ठीक है. 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4. तो पेरेंट नेम हो गया ब्यूटेन. नंबरिंग करेंगे मिथाइल ग्रुप कौन से पे है ये चेक करने के लिए. CH3 मिथाइल ग्रुप है, इधर से सेकंड कार्बन पे आ रहा है, इधर से थर्ड कार्बन पे आ रहा है. तो छोटा नंबर हम लेते हैं, तो सेकंड कार्बन पे लेंगे हम, 3 पे नहीं लेंगे. तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 2 हाइपन मिथाइल और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, ठीक है. 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम हो गया. नेक्स्ट में आप देखेंगे 1 2 3, पेरेंट नेम में 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है. 3 कार्बन मीन्स प्रॉप, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो प्रोपीन. इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं. प्रॉप, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 अगर नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन पे है, तो प्रॉप 1 इन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये भी चलेगा और नीचे वाला भी चलेगा, दोनों तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिया, डबल बॉन्ड लिया है. डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन आएगा, ठीक है. डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एल्कीन ग्रुप आता है. प्रॉप, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और फर्स्ट कार्बन पे है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और क्योंकि 1 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा डबल बॉन्ड के लिए. आगे की करते हैं हम. यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5. सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, पेरेंट नेम हो गया पेंटेन. अब हम ये जो मिथाइल ग्रुप ऊपर और नीचे हैं, इनके लिए देखेंगे कि कौन सा नंबर लें. दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे कार्बन पे, ठीक है. इधर से 2 मिल रहा है, इस साइड से, और इस साइड से 4 मिल रहा है, तो छोटा नंबर लिया जाता है. सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2,2 हाइपन डाई मिथाइल और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन. पेंट 5 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए. So this is 2 2 dimethyl pentane. नेक्स्ट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन, पेंटाइन हो जाएगा ये. अब पेंटाइन कौन से कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5. दूसरी साइड से लेंगे 1 2 3 4 5. सेकेंड कार्बन के जस्ट बाद में है तो सेकेंड कार्बन लिखा जाता है, और इधर से लेंगे, इस साइड से काउंटिंग करेंगे तो 3 आ रहा है. छोटा नंबर कौन सा है? 2. तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है. तो 2 पेंटाइन लिख सकते हैं. YNE एल्काइन शो कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. YNE ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है, और 2 का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है. इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है? PNT2YNE, ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा वे. दोनों तरह से चलेगा. नेक्स्ट के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक साथ एल्काइन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है. तो अब हम कार्बन की नंबरिंग कैसे करें, उसके लिए ये रूल ध्यान रखिएगा. लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था. फंक्शनल, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्काइन है और मिथाइल है. तो किसको हम प्रेफर करें? हम 1 2 3 4 ऐसा करें, 1 2 3 ऐसा करें, या ऐसा करें, ये हमें सोचना है. तो जिससे सफिक्स का नेम मिलता है वो प्रेफरेबल होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे सफिक्स का नेम बने. या क्लोरो से सफिक्स नेम बनेगा या एल्काइन से सफिक्स नेम बनेगा. सोचो, क्लोरो तो पहले आता है हमेशा, क्लोरो तो प्रीफिक्स होता है, किसी में भी लगाना है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, तो क्लोरो तो प्रीफिक्स हो गया, ठीक है. हेलो ग्रुप प्रीफिक्स होता है, और एल्काइन सफिक्स में जाता है, तो एल्काइन को हम प्रायोरिटी देंगे. The functional group with the highest priority will be the one which gives its suffix to the name of the molecule. जिससे suffix मिलेगा, which gives its name to the suffix, ठीक है, which gives its suffix to the name of molecule.
तो सफिक्स हमें मिल रहा है एल्काइन से, इसलिए उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये वाली नंबरिंग हम करेंगे, ठीक है, नीचे वाली नहीं करेंगे। तो थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल 2 है, तो 3 डाई मिथाइल, क्या नेम होगा, 3,3 हाइफन डाई मिथाइल। और यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे प्रोप 1YNE, प्रोपाइन। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। यहाँ पे चेंज करते हैं, मैंने गलती से क्लोरो बोल दिया, क्लोरो नहीं है, मिथाइल है। ठीक है, क्लोरो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैंने पूरा एक्सप्लेन ही क्लोरो पे कर दिया है, तो क्लोरो ही ले लें इसको, क्लोरो ले लेते हैं। चलो यहाँ पे Cl डाल देते हैं, Cl डाल देते हैं। ठीक है, तो 3,3 डाइक्लोरो, 3,3 डाइक्लोरो। ठीक है, 3,3 डाइक्लोरो। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार फिर से देख लो। 3 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मीन्स प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन YNE, और थर्ड कार्बन पे 2 क्लोरो है, तो 3,3 डाइक्लोरो प्रोप 1 आइन। और लास्ट में प्रोपाइन क्यों लिखा है, क्योंकि डाइक्लोरो या डाइफ्लोरो, डाइब्रोमो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं और YNE वाला सफिक्स होता है, तो सफिक्स वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए उसको नंबर 1 दिया है और क्लोरो को हमने नंबर 3 दिया है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें CH3 लगा देते हैं तो बन जाएगा नेम इजीली। चलो आगे क्या करते हैं क्वेश्चंस। ये तो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 30 पे भी। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। ठीक है, इसको प्रेफर किया जाएगा, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, क्योंकि इससे हमें सफिक्स नेम मिलेगा, एल्काइन से हमें सफिक्स नेम मिलेगा, इसलिए इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फर्स्ट कार्बन पे प्रोपाइन है और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 3,3 डाई मिथाइल प्रोप 1 आइन। ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल प्रोपाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 मतलब ही है कि फर्स्ट कार्बन पे है, नहीं लिखा मतलब भी फर्स्ट कार्बन पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, क्लोरो Cl जो लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे है, दोनों साइड से नंबरिंग करके देखते हैं कहाँ से हमें छोटे नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है 2 और 3, यहाँ मिल रहा है 3 और 4। ठीक है, तो 2 और 3 हम लेंगे, 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो, 2,3 हाइपन डाइक्लोरो, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान से देखना, मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ध्यान देना। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप वो मिथाइल ग्रुप में नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे है। अगर बीच में एक कार्बन के बाद सेकंड थर्ड कहीं पे बीच में मिथाइल CH3 होता तो वो हम उसको मानते हैं कि वो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब एक, अगर आप इमेजिन करो कि एक थ्रेड लिया और थ्रेड को हम कहाँ से कहाँ तक सीधा ले जा सकते हैं बिना उसकी ब्रांचेस निकाले हुए, तो सीधा हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, एक ब्रांच निकल रही है, तो जो ब्रांच है वो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, बाकी ये पूरा एक ही मानेंगे, एक लॉन्ग चेन मानेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे 1 मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे चेक करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी साइड से करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा नंबर मिल रहा है इसलिए 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल और 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 3 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट में कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब पेरेंट नेम हो गया ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। और मिथाइल ग्रुप के लिए नंबरिंग करके देखते हैं, 2 पे मिथाइल आ रहा है, दूसरी साइड से करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, 3 पे मिलेगा, तो इसलिए छोटा नंबर लेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ गई, मतलब एल्काइन है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, हेप्टाइन कौन से कार्बन पे,
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी साइड से करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, बड़ा नहीं लेना। सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्ट 2 हेप्टाइन लिख सकते हैं, 2 हेप्टाइन HEPTYNE 2 हेप्टाइन लिख सकते हैं, या फिर हेप्ट 2 YNE, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 कार्बन है इसलिए पेंट। अब यहाँ पर एल्डिहाइड भी है, CHO एल्डिहाइड भी है और मिथाइल भी है। किससे सफिक्स नेम मिलेगा? एल्डिहाइड से मिलेगा या मिथाइल से मिलेगा? मिथाइल तो प्रीफिक्स, मिथाइल तो हम एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी द वन व्हिच गिव्स इट सफिक्स, जिससे हमें सफिक्स मिले। सफिक्स किससे मिलेगा? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? AL आता है लास्ट में। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन मीन्स पेंट, PENTAN। E को रिप्लेस करेंगे AL से, पेंटेनल, ठीक है। और नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको सफिक्स, इससे सफिक्स नेम बन रहा है इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे। तो 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 4 डाईमिथाइल, 4,4 हाइफन डाईमिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल में पेंटेन 1AL ऐसे भी लिख सकते हैं और पेंटेनल भी लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। 37 नंबर पे है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम हो गया पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। और यहाँ पर OH मीन्स अल्कोहल लगा हुआ है। अल्कोहल के लिए नंबरिंग करेंगे, कौन से कार्बन पे है? दूसरी साइड से बड़ा नंबर मिलेगा तो इधर से छोटा नंबर मिल रहा है, 2 पे अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको पेंटेन 2 ऑल, ठीक है, दोनों तरह से। नेक्स्ट में यहाँ मिथाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 मिथाइल ग्रुप। किससे सफिक्स नेम मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से सफिक्स नेम मिलेगा, ठीक है। तो सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो मिथाइल ग्रुप कौन से पे कार्बन पे? 4 पे, 4 मिथाइल, 5 कार्बन इसलिए पेंटेनोइक, PENTAN। E को रिप्लेस किया ओइक एसिड से, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट में मिथाइल ग्रुप भी है और ब्रोमो ग्रुप भी है, और दोनों को हम क्या देते हैं? प्रीफिक्स देते हैं। मिथाइल ग्रुप को भी प्रीफिक्स देते हैं और ब्रोमो को भी प्रीफिक्स देते हैं। तो किसको पहले देंगे? जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, मिथाइल में M आता है, ब्रोमो में B आता है, तो B छोटा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है समय ब्यूटेन, और ब्रोमो ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। तो ब्रोमो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आएगा, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। फर्स्ट पे ब्रोमो है और थर्ड पे मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 4 ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें एल्डिहाइड है, CHO मीन्स एल्डिहाइड, AL लगेगा लास्ट में। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मीन्स हेक्सेन। E की जगह आ जाएगा, हेक्सेन में E की जगह आ जाएगा AL, हेक्सेनल, ठीक है। नंबरिंग हम, क्योंकि इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, बार बार बताया, ये लिखा हुआ नीचे रूल, इसी को प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग CHO से चालू करेंगे। तो 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल मीन्स 2,3 डाईमिथाइल, 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन, और E को रिप्लेस करोगे AL से। यहाँ पर 2 3 डाईमिथाइल हेक्सेन 1 AL भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में डबल बॉन्ड भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को, ठीक है, क्योंकि उससे हमें सफिक्स नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 दूसरी साइड से देंगे तो इसको छोटा नंबर मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि एल्कीन को छोटा नंबर मिले, डबल बॉन्ड वाले को। तो 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल
4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 1 पे ईन, या 2 मिथाइल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्टेन, ठीक है। और ब्रोमो और ब्रोमो और मिथाइल में से बी आर को छोटा नंबर मिलेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है एम के। 1 2 3 4 5 6 7, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल और हेप्टेन। कुछ गलत लिखा है? हाँ, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्टेन। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़रूर वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर पा रहे हो। अब तो करीब करीब सब आ गए होंगे। चलो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा मिथाइल ग्रुप से क्योंकि इससे हमें सफिक्स नेम मिलने वाला है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड पे मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 1 ईन, या से ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट 1 2 3 4 कार्बन, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4 नेम नंबरिंग की। थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाई मिथाइल, और फर्स्ट पे ये तो सेम ही हो गया, नहीं 3 कार्बन पे 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप 3 पे है, ठीक है। डिफरेंस है यहाँ पर, सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल था, यहाँ थर्ड पे 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल और ब्यूटीन 1 ब्यूट 1 ईन या 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट में क्लोरो और कीटोन 2 ग्रुप है, तो सफिक्स किससे मिलेगा? क्लोरो से सफिक्स, क्लोरो से तो प्रीफिक्स मिलेगा, ठीक है। सफिक्स मिलेगा कीटोन ग्रुप से, जहाँ पर ई को रिप्लेस करते हैं ONE से, ई को रिप्लेस करते हो ONE से, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी पे आएगा, मतलब यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो 5 पे क्लोरो है और 2 पे कीटोन ग्रुप है, 5 कार्बन है, 5 पे क्लोरो 5 क्लोरो 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 2 पे ONE, 2 पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। 5 क्लोरो पेंट 2 ओन। चलिए आगे, ब्रोमो और मिथाइल दोनों हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखते हैं। ब्रोमो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 पेंटेन, OH आ रहा है मतलब अल्कोहल है, ई को रिप्लेस करेंगे OL से, ठीक है। पेंटेनॉल, और पेंटेनॉल सफिक्स मिल रहा है, इससे सफिक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। एल्कीन से भी सफिक्स नहीं मिल सकता है और अल्कोहल से भी सफिक्स नहीं मिल सकता है। तो जब एल्कीन और अल्कोहल साथ में हो तो अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है, रूल होता है अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है अगर एल्कीन साथ में है तो, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। और 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो PENT, 4 पे डबल बॉन्ड और 1 पे OL, ये इसका नेम हो गया। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड, EN शो कर रहा है, और E को रिप्लेस किया OL से जो फर्स्ट कार्बन पे है। नेक्स्ट में देखो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है। जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होती है, मतलब एल्कीन और एल्कीन साथ में है, तो हमारा जो नेम होगा दैट विल एंड इन YNE। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो हमारा जो नेम होगा एंड होगा YNE के साथ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है मतलब पेंटाइन, ठीक है, पेंटाइन से एंड होगा ये। और नंबरिंग जब हम करेंगे तो एल्कीन को प्रायोरिटी मिलेगी, जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो एल्कीन को प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, एल्कीन को प्रायोरिटी मिली नंबरिंग पे, तो 2 पे पहले पेंट PENT, 2 पे ईन और 4 पे YNE, वाई नहीं YNE। 48 एक बार फिर से देखो, इसमें आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 4 पेंटीनॉल, 4 पेंटीनॉल,
4 पेंटीन का मतलब हो गया 4th नंबर कार्बन के नंबर पे डबल बॉन्ड है, और OL का मतलब हो गया कि फर्स्ट कार्बन पे एल्कोहल है। ठीक है, लास्ट वाला करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, जब डबल और ट्रिपल दोनों होगी तो एंड होगा YNE के साथ, 1 2 3 4 5 मतलब पेंटाइन से एंड होगा ये। और नंबरिंग करेंगे, एल्कीन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेते हैं कहाँ से एल्कीन को छोटा नंबर मिल रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो 3rd नंबर पे, इधर से काउंट करेंगे तब भी 3rd नंबर पे ही आ रहा है। तो क्या करें इसमें, अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, एल्कीन को जब नंबरिंग करेंगे तो एल्कीन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 2nd कार्बन पे इन, और 1st कार्बन पे YNE, 4th कार्बन पे YNE है। पेंट 5 कार्बन चेन है इसलिए पेंट, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड इसलिए इन EN, फिर 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड इसलिए YNE।